अतर भाई एक तो पहले ये बताइएगा कि दो सवाल हैं जो मैं ये क्यों यहाँ इतना स्पेस क्यों क्रिएट नहीं हुई कि कोई अच्छी खबर इमरान खान साहब के हवाले से आती। दूसरा ये चंद लोगों का ये क्लेम है वो जी ये अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा चलता तो बस इमरान खान साहब रिहा हुए थे, मतलब हो रहे थे, बिल्कुल हो चुके थे। मैं उस बात पे बिलीव नहीं करता क्योंकि ये खबर आप तक, क्लासा साहब तक, मुझ तक भी थी कि ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा था। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, पहला ये। दूसरा जो ये अभी क्लासा साहब ने भी इशारा किया कि या तो फिर बैरिस्टर गौहर खान साहब निहायत एहतराम के साथ हर दफ़ा एक प्ले कार्ड उठा के खड़े हो जाएं कि यार ये जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ ये मेरी ज़ाती हैसियत में है। मतलब चेयरमैन पीटीआई जिनको इमरान खान साहब ने बनाया है उनको पार्टी यानी इमरान खान साहब की हमशीरा मतलब लिटरली बिलिटल करने वाली बात है ना हर दूसरी चीज़ के ऊपर। देखें, एक तो जिस तरह पहले भी बात हुई, जो खबरें आ रही थी कि खान साहब को वज़ीर आज़म की तरफ ब्रीफिंग दी गई है, तो मैंने उस वक्त भी शेयर किया था कि मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई। जमात के अंदर से भी बहुत सारे लोगों से पूछा, दीगर लोगों से भी पूछा, तो वो कहीं पे भी हमें ऐसी सूरत हाल तो नज़र नहीं आई। डेट्स तो देखें, ये 2022 में जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो अगले 3-4 दिनों के अंदर मेरे दोस्तों ने बाजी पलट दी थी और कप्तान की वापसी शुरू हो गई थी। और मैं उस वक्त भी रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि ये मुझे नहीं लगता कि खान साहब की वापसी का सफर अभी शुरू हुआ है। और आज जिस तारीख को हम बैठे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये मुनीब साहब कह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं इससे एग्री ना करूं या कोई और इससे एग्री ना करे, इमरान खान साहब की पाकिस्तान की सियासत में, मेन स्ट्रीम सियासत में वापसी का सफर अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब जब वो सफर शुरू होगा मंजिल तो फिर उसके बाद आप बात करेंगे ना। अभी तक वो वापसी का सफर, उसका आगाज भी नहीं हो सका। बाकी ये है कि क्या इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत हैं, वो हैं, क्या उनको एंगेज किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है उनको एंगेज। और उसी में फिर बैरिस्टर जो गौहर साहब हैं उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। बैरिस्टर गौहर साहब को दूसरी तरफ से भी कुछ बातें कही जाती हैं। बैरिस्टर गौहर ने तो यहां तक 24 तारीख को जो लोग यहां पे जुलूस लेके आ रहे थे उनमें से एक ने फोन किया तो बैरिस्टर गौहर ने कहा जरा इंतजार कर लो, अभी बसें मत बुक करना, हो सकता है कि खुशखबरी आ जाए। मैं आपको न्यूज दे रहा हूं। तो यहां तक चीजें माजी के अंदर भी आती नहीं कि जी बड़ी कोई रिहाई हो जाएगी या उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें चलती आ रही हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर मुझे फिलहाल वो गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और उसकी एक और बात भी है, बाकी आप जिधर भी देखेंगे ना, कहीं पे कोई लल आएगा, थोड़ी सी चीजों में ठहराव आएगा, उस चीज को, उस ठहराव को, उस किसी भी इवेंट को मौजूदा निज़ाम अपने आप को सीमेंट करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसमें वो मजीद अपने आप को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, चाहे वो हालिया भारत के साथ तनाज़ा हो, जो भी ऐसी चीज़ें हों। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मुझे लगता है कि वो जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, चीज़ें अभी भी स्क्वायर वन के ऊपर हैं, वहीं की वहीं पे हैं। लेकिन क्या स्मूथ सेलिंग है हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और बड़ा चैलेंज वही है जो पहले भी था कि इमरान खान साहब एक मकबूल लीडर तो हैं और एक अवामी राय भी है। हालिया जंग के बाद कुछ हद तक चीज़ें तब्दील हुई हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे सिनारियो उस तरह तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि आज भी मरियम बीबी को याद करवाना पड़ रहा है 9 मई का। बिल्कुल ठीक है, ताकि लोगों के वो जो मेमोरीज हैं वो फ्रेश रहे। हाँ, बिल्कुल 9 मई इस मुल्क में हुआ था। अच्छा नहीं, एक बात अतर साहब इससे पहले कि मैं क्लासा साहब से भी पूछूंगा, अभी गंडापुर साहब भी मिल के वो वही बात, वही राग तो वही है, इमरान खान साहब कौम की जंग लड़ रहे हैं और हमारी तहरीक जारी है, इमरान खान को जल्द रिहा कराएंगे। साथ वो कहते हैं नहीं हमें मिलने नहीं देंगे तो फिर हम IMF शराइत पे आप हुकूमत का साथ नहीं देंगे। ये बेसिकली मुझे समहाउ ये एडमिशन लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा खान साहब की रिहाई के लिए, या जो गंडापुर साहब या और दीगर लोगों ने कोशिशें की हैं उसका कोई फल नहीं मिला किसी को। अब वो अलग बात है कि गंडापुर साहब कहते हैं मुझे धोखा दे दिया जाता है, जबकि आपको भी इस बात का अंदाजा है और क्लासर साहब हमारे सीनियर है उनको भी पता है कि वो शायद एक वो जैसे कहते हैं ना खिलाया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है और शायद उसी से फिर खुशी आ जाती है कि नहीं कुछ होने लगा है। और जिस तरह आपने भी अभी कहा कि नहीं वो बसें ना बुक करना, शायद खुशखबरी आ जाए, फिर वो माहौल बन जाता है। बिल्कुल। अब देखें ना, मेरे जैसा तालिब इल्म एक जो है उसको अगर इस चीज़ की समझ है, तो जो इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए सियासत कर रहे हैं इनको तो खुद अंदाज़ा होना चाहिए, इनमें तो इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और कैसे ये चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं या बेहतर नहीं कर सकते। तो फिलहाल तो मुझे स्टेटस को लग रहा है
और जमात के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो भी सबके सामने। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि हालिया दिनों में एंगेजमेंट में इजाफा हुआ है। जो लोग उस एंगेजमेंट के अंदर बैठते हैं, मेरी उनसे भी बात होती रहती है, तो वो उन्होंने यकीनन एंगेजमेंट में इजाफा हुआ है। उसमें बैरिस्टर गौर साहब भी हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, कुछ दीगर शख्सियात भी हैं। तो एंगेजमेंट में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन क्या उसके नतीजे में कोई कंक्रीट हमें चीज़ नज़र आएगी? वो जो कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि खान साहब ईद पे घर आ जाएंगे, बाकी पीछे यही रह गया कि वो कहें कि एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को बैल भी दे दी है कुर्बानी के लिए और नए नोटों की गद्दियां भी भिजवा दी हैं ईदी बांटने के लिए। ये खबर नहीं थी, बाकी सारी खबरें तो साहब अभी गंडापुर साहब ने कहा, खान साहब से कहते हैं अगर मेरे से मुज़ाकरात करने हैं तो खान साहब हाजिर हैं और हमारी तहरीक जारी है, जल्द इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे। आई हैव नॉट सीन और विटनेस्ड एनी चेंज इन दिस स्क्रिप्ट इन द पास्ट 1 year एटलीस्ट। ये क्या फिर ऐसे ही नजर आ रहे हैं? नो लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल? ये बड़ा आपका अहम सवाल है। मैं आपको ना एक दो जना मुशर्रफ साहब के दौर से ना एक दो बातें आपको इसके साथ रिलेट करके मैं बताता हूँ, बड़ी मजे की हैं। मैं न्यूज में था, आई एम टॉकिंग अबाउट कोई 2001, तो मैंने कुछ लोगों को उस प्रोफाइल इंटरव्यूज करना शुरू किए थे न्यूज के लिए। तो मुझे याद पड़ता है मैं कोई 8-10 लोगों से मिला, 8-10 ने मुझे एक बड़ी सीक्रेट बात बताई, हर एक ने। उन्होंने जनाब कहा कि जनाब के जब हम अभी मुशर्रफ साहब के साथ हम खड़े थे, सारी अपोज, इसमें पीपल्स पार्टी भी थी, नवाज लीग के लोग भी शामिल थे इसमें, मतलब कुछ और भी थे, क्यू वाले तो थे, सो थे। हर बंदा मुझे ये कह जनाब हमारे पास फलां जनरल साहब आए थे और ये ऑफर दे के आए थे कि जनाब अपनी पार्टी छोड़ देना, हम आपको वजीर आज़म बनाते हैं। ये 8-9 लोगों की मैं बात करूं, मैं नाम भी अभी आपको बता दूंगा मैं। तो अच्छा, मैंने एक से सुना, मैं कि चल रही बड़ी सीरियस ऑफर होगी। जब मैंने दूसरे से सुना, मैं थोड़ा सा मेरा ईमान मुतज़ल्लल उसमें थोड़ा सा हिला जुला, तीसरा, चौथा, पंचवां, छठा, और मैं कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। यहाँ तो हर एक वजीर आज़म की गोली दी हुई है इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने जो उस वक्त की थी। पता ये चला कि पार्टीज को डिवाइड रखने के लिए कि ताकि उनके खिलाफ उनके मेन लोग जो हैं जनाब मुशर्रफ के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कंपेन ना लॉन्च कर सकें, कोई बहुत बड़ा कोई जलसा जुलूस ना कर सकें, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट ना चला सकें, उन्होंने हर पार्टी के बंदे को अलहदा अलहदा ऑफर करने शुरू कर दी। कोई ना कोई सीनियर जनरल भेज देते कि सर आप बात करें, आप आए और यहाँ हेड करें, आप आए यहाँ पे वजीर आजम बन जाए। मैं नाम गिनवाना शुरू करूं जिनको उस वक्त की वजीर आजम की ऑफर थी, और सब लोगों ने बाद में माना, खुद कहा और बड़े यकीन के साथ कहते थे जी हमें तो बड़ी सीरियस ऑफर थी। ये यूसुफ गिलानी साहब के पास तारिक अजीज साहब गए थे, जेल में गए थे सर, खैर गिलानी साहब नहीं टूटे थे जिसकी वजह से उनको सजा भी दी गई थी बाद में। हुमायूं अख्तर साहब का आपको पता है, चौधरी निसार अली खान साहब ने मुझे खुद बताया था जनाब कि मेरे पास जनरल महमूद आए थे, यहाँ बैठे थे सोफे पे, उन्होंने कहा था जनाब कि आप बताएं और आपको वजीर आजम बना देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा मियां अजहर साहब को प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था वजीर आजम को, तो मियां वो तो वजीर आजम बन के फिरते थे लाहौर में, मैं वजीर आजम हूँ ना। ऐसे आपको याद होगा उसको फरूक लगारी साहब 2002 का इलेक्शन लड़के वापस आ गए थे, मैंने वजीर आजम बनना है। अच्छा, खुर्शीद कसूरी साहब हैं, वो भी वजीर आजम के उम्मीदवार थे कि मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा टाई शाई शूटेड बूटेड वगैरह बंदा ही कोई नहीं है जो ये पूरी दुनिया चलाएगा। और भी 2-4 लोग थे, दरमियान में से निकला कौन था सर? जमाली साहब। ठीक है सर। सो मेरे कहने का मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट के पुराने तरीके हैं कि आप पार्टीज को, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बातें करके एंगेज रखो।